खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन सोमवार को कानपुर के प्राचीन तपेश्वरी मंदिर में भक्तों की अटूट आस्था देखने को मिली। मानता है कि इस मंदिर का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है और यहाँ माता सीता ने तपस्या की थी। इसी कारण नवरात्रि के पहले दिन ही यहाँ भक्तों का तांता लग गया। माता वैष्णवी देवी के पट रात 8 बजे मंगला आरती के बाद ही खोल दिए गए, जिसके बाद से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार मंदिर के बाहर राशि लगनी शुरू हो गई थी। सुबह 8 बजे तक ही लगभग 20,000 से अधिक भक्तों ने मां के दर्शन किए। मान्यता के अनुसार माता सीता ने प्रभु राम की परित्याग के बाद बिठूर के वन में निवास किया था और यहीं आकर तपस्या की थी। इसी स्थान पर उनके पुत्रों लव और कुश का कर्णछेदन संस्कार भी हुआ था। इसलिए आज भी लोग अपने बच्चों का मुंडन और कर्णछेदन संस्कार यहाँ करने आते हैं। इस मंदिर में 4 देवियों माँ कमला, विमला, सरस्वती और लक्ष्मी के दर्शन होते हैं। पुजारियों के अनुसार इस बार नवरात्रि विशेष योग बना हुआ है, जिसके कारण भक्तों की संख्या में और भी इजाफा हो रहा है। शहर के अन्य देवी मंदिरों में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी गई। नवरात्रि के इस पवित्र पर्व पर श्रद्धालु मां के दरबार में अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। अपना नाम बताइए। राम लखन पुजारी। नवरात्र का पहला दिन है, मंदिर में किस तरीके की भीड़ देखी जा रही है और आज नवरात्रि का पहला दिन है, माता शायद पुत्री के का दिन है आज। और भीड़ हमारे यहाँ सामान है, बढ़िया है, भीड़ चल रही है सुबह से और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है शासन की तरफ से। और माता पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था करी है? पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था है, हर एक गेट में लगे हैं पुलिस वाले और बैठे हैं। यहाँ पुरुष निकास द्वार है, वहाँ से आदमी जाता है, जो महिला निकास द्वार है वहाँ से महिलाएं आती हैं। तो मंदिर की क्या मान्यता है? मंदिर की मान्यता ये है कि ये त्रेता युग की बात है। सीता जी को लक्ष्मण जी छोड़ने आए थे, इसी जगह इनका रथ का पहिया रुका था। लक्ष्मण जी के रथ का जो इसमें छोड़ने आए थे, तो इसी जगदम्बा समझ गई कि यहाँ कोई आ सकती है। तो लक्ष्मण जी माने नहीं, चले गए बिठूर के आश्रम में छोड़ा। तो वहाँ से जो है रोज यहीं पे पैदल पूजा करने आती थी। उन्हीं के तप के द्वारा ये माता रानी प्रकट भई। इन्हीं को वन देवी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बिरहवान पहले जंगल था, इसीलिए इसका नाम बिरहना रोड पड़ा है। और यहाँ लवकुश का मुंडन भी होता है, क्योंकि लवकुश का मुंडन यहाँ हुआ था, इसलिए मुंडन का यहाँ ज्यादा प्रसिद्ध है, माना जाता है। हाँ, नवरात्रि का पहला दिन है और आप मंदिर में है, क्या मानते हो कब से आ रहे हैं? सर्वप्रथम मैं माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। समस्त देशवासियों को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैया की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। मैया की कृपा दृष्टि, दया दृष्टि, आशीर्वाद सदैव हम सब पर बना रहे। हमारी कानपुर की जनता पे बनी रहे, पूरे प्रदेश और देश की जनता पे बनी रहे, यही मैं मैया से कामना करता हूँ। और ये पर्व खुशियों का पर्व है। हमारे सनातन धर्म में इस पर्व को अत्यंत महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा कह लीजिए कि इस समय माँ साक्षात 9 दिन के लिए धरती में आती हैं और हम लोग के लिए, हमारे हिंदुत्व के लिए पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। और मैया सदैव उनका आशीर्वाद हम सब पर, सभी बच्चों पर सदैव माँ की अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनी रहती है। और मैं मैं जिस दल से हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मंच अपना दल पार्टी और भारतीय चौरसिया महासभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और अपने विद्यालय परिवार आरजी एकेडमी कानपुर की तरफ से समस्त देशवासियों को बहुत बहुत नवरात्रि की पावन तिथि ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।